गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्लासरूम पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। हम क्लासरूम जो है क्लासरूम का कोड जो है आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ज्वाइन कर लो। यहीं पर जो है आपको नोट्स वगैरह जो है ना, जो फाइल्स वगैरह हैं यहाँ पर अपलोड कर दिया करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो फाइल्स वगैरह हैं सपोर्ट नहीं करता है ना, चेंज करना पड़ता है काफ़ी। PHP 9 जो है आपका 5:30, और कल से क्लास जो आपकी 5:30 से ही स्टार्ट होगी, कितना 5:30 से पर डे, ठीक है। क्लास आपकी 5:30 से स्टार्ट होगी। यस, आज अखिलेश ने ज्वाइन नहीं किया क्या? अखिलेश, सेक्शन सब्जेक्ट PHP रूम। आप लोग ज़्यादातर लोग कहाँ से हैं? आप लोग बनारस साइड से हैं सब लोग? यस सर, लखनऊ। नो सर। नो सर, कानपुर। ठीक है, हम एल को डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर लखनऊ, इलाहाबाद। ठीक है, सब एक ही साइड है, लखनऊ इलाहाबाद कोई अलग अलग नहीं। ठीक, तो आपका ये जो है कोड है, कितने लोग? तो ये कोड है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। नोट करो सब लोग। यस, स्क्रीनशॉट हो गया इसका? यस सर। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। यहीं पर जो आपकी फाइल्स वगैरह हैं हम यहीं पे अपलोड करेंगे, क्योंकि तो आज क्या करेंगे, आज का टॉपिक हमारा जो है हम फाइल को अपलोड करेंगे। पहले नॉर्मल जो है सर्वर पे हम क्या करेंगे, इमेज को एक अपलोड करते हैं और सर्वर तक पहुंचाते हैं, डेटाबेस में नहीं पहुंचाएंगे। आज कहाँ पहुंचाएंगे, सिर्फ सर्वर तक। तो फाइल जो अपलोड होती है, इनपुट टाइप फाइल जो होता है, उससे फाइल हमारी जो है सर्वर तक कैसे पहुंचती है। जैसे आप इमेज अपलोड करते हैं तो सर्वर पे कैसे इमेज पहुंचती है, डेटाबेस में। डेटा क्या, इमेज जो है आपकी डेटाबेस में स्टोर होती है, क्यों? कोई बताएगा इमेज कहाँ पर स्टोर होती है? यस, इमेज कहाँ पर स्टोर होती है? डेटाबेस में नहीं, इमेज जो है आपका सर्वर पे स्टोर होता है, और उसका पाथ है ना, जो पाथ होता है वो स्टोर करते हैं हम डेटाबेस में, है ना। टेबल में क्या स्टोर करते हैं, डेटाबेस इमेज का पाथ। यस, जैसे एक साइड है, ये एग्जाम्पल के लिए साइड पे जाते हैं हम। यस, इस पर लॉगिन करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। हमने लॉगिन किया, यस, थोड़ा प्रॉब्लम है, एडमिन पैनल ओपन हो गया, ठीक। तो एग्जांपल के लिए हमने साइट ओपन की,
ये लॉगिन है। तो क्लास रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने जो है साइट को ओपन की। साइट को ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर एक आया एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन, है ना। तो ये हमारा क्या है, डैशबोर्ड। जो हम कल क्या प्रोफाइल जो है प्रोफाइल बना रहे थे अपना, वही डैशबोर्ड है ना। साइन लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पे पहुँचे हैं, तो ये क्या है हमारा डैशबोर्ड, है ना। यहाँ पर एडिट प्रोफाइल, तो प्रोफाइल को एडिट करने का सारा ऑप्शन आ गया, है ना। यहाँ पर क्या, अपलोड इमेज, तो इमेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इमेज को अपलोड करेंगे तो ये इमेज जो है डेटाबेस तक, आपके डेटाबेस तक कैसे पहुँचती है ना, यही आज हम करने वाले हैं। तो इमेज जो अपलोड करते हैं तो आपके सर्वर पे कैसे पहुँचेगी, इसके बाद उसका पाथ हम किस में स्टोर कराएंगे, डेटाबेस में। क्लियर है। तो आज इमेज को अपलोड कराएंगे। तो इमेज हम अपलोड करेंगे तो इस सर्वर पे कैसे पहुंचती है। तो ये हमारा पेज है। ठीक है, ये हमारा फाइल है, PHP 5 फोल्डर है, और इसके अंदर एक नॉर्मल इमेज अपलोड करने का पहले कोड करते हैं, है ना। न्यू फाइल, Ctrl+S, पेज बनाते हैं। किस नाम से सेव करें, सबसे पहले नॉर्मल अपलोडिंग का दिखा देते हैं, इसके बाद प्रोफाइल अपडेट का काम करेंगे वहाँ पर। file.php, है ना, file.php हमने जो है बनाया। इसके बाद यहाँ पर HTML, है ना, फाइल अपलोड। यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्म, एक फॉर्म बनाते हैं, है ना। फाइल अपलोड करने के लिए इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप फाइल, नेम, इमेज के लिए IMG ले लेते हैं। फिर इनपुट टाइप सबमिट, एक बटन सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, नेम में अपलोड, है ना, अपलोड। वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे दे देते हैं सबमिट। ठीक है, देखते हैं ये पेज हमारा क्रिएट हो गया। तो लोकल होस्ट, file.php, यस। तो हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। इनपुट टाइप फाइल, तो इसमें हम फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप की। जैसे इमेज सेलेक्ट करना है तो इमेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, है ना। जैसे हमारे डाउनलोड में एक इमेज पड़ी होगी, यस, image.jpg, ये इमेज हमने सेलेक्ट की और सबमिट करें तो ये इमेज कहाँ पर अपलोड हो जाए, सर्वर पे। तो ये इमेज हमारी सर्वर पे अपलोड होनी चाहिए।
तो अभी तो ये अपलोड होगी नहीं, अभी हमने अपलोड नहीं किया है, ज्वाइन नहीं हो रहा है मैम। देखो मैम ऐसा है, यहाँ पर उस आईडी का जो कोड था, हाँ हाँ व्हाट्सएप पे है ना, तो व्हाट्सएप पे ओपन कर, यस ये व्हाट्सएप हो गया, इस पे क्लिक करें और मीट जस्ट नाउ, एक मिनट वेट करना, अभी आ जाएगा। यस रिक्वेस्ट जाएगी और एक्सेप्ट कर लेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। यस ठीक, तो अभी हमने इसमें PHP का कोड नहीं किया है तो फाइल अपलोड नहीं होगी। लेकिन इससे पहले है ना, मेथड एंड एक्शन, तो एक्शन हमको देने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्शन इसी पेज पे करा लेंगे। और मेथड भी, मेथड इसमें मेथड आपको पोस्ट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि फाइल हमेशा पोस्ट से ही पहुंचती, फाइल पहुंचेगी पोस्ट से। एक्शन नहीं कराएंगे, इसी पेज पे कराएंगे। तो PHP की कोडिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर और PHP क्लोज। तो सिर्फ फाइल अपलोड करने की बात है कि फाइल हमारी सर्वर पे अपलोड कैसे होगी, है ना। तो इससे पहले क्या करते हैं, इफ इसेट चेक करते हैं कि बटन कौन सी है, $_ पोस्ट, कौन सी बटन है, अपलोड नाम की बटन है। अपलोड किया हमने, अगर जो ये बटन क्लिक होता है ना, अगर जो बटन इंडेक्स कुछ वैल्यू लेके आता है, क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको फाइल को रिसीव करना है ना, फाइल को रिसीव करना है। तो फाइल रिसीव करना है, तो फाइल को रिसीव अगर जो करना है तो आप फाइल कैसे रिसीव करेंगे, एक नेम लेना पड़ेगा फाइल का, img नेम नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया, नेम लिया, है ना। इमेज नेम के वेरिएबल में हमने इमेज का नेम लिया। और इस ये फाइल है तो $_ फाइल्स किससे रिसीव करेंगे, फाइल से। अब तक हम कैसे रिसीव करते थे, पोस्ट से, लेकिन ये आपकी क्या है, फाइल है, तो इसको कैसे रिसीव करेंगे, फाइल से, है ना। इसके बाद फर्स्ट में इंडेक्स पास करेंगे जो आपके यहाँ नेम में है, इसको नेम में, यस ये नेम हो गया। और इसके बाद इसके साथ में एक इंडेक्स और होता है जो प्री डिफाइन है, इसको सेम आपको कैसे लिखना है, नेम, ये आपका प्री डिफाइन है। जब भी आप फाइल अपलोड करेंगे इसको ऐसे ही लिखेंगे और फर्स्ट पैरामीटर में आपको क्या पास करना है, जो यहाँ पर नेम है, क्लियर है। सेकंड होता है फाइल को अपलोड करने के लिए, मात्र से फाइल को अपलोड करना है तो img tmp नेम, टेम्परेरी नेम, इमेज का टेम्परेरी नेम, तो img tmp नेम। तो img हटा देते हैं, वेरिएबल काफ़ी बड़ा है, तो ये img नेम हो गया, ये tmp नेम हो गया। तो $_ फाइल्स, यहाँ पर क्या रहता है आपका, फिर से इंडेक्स कौन सा, जो आपने यहाँ पर पास किया, यही है। सेकंड में रहता है इंडेक्स आपका tmp _ नेम, ये भी प्री डिफाइन है, ये आप सेम ऐसे ही पास करेंगे और नेम में भी सेम ऐसे ही पास करेंगे, है ना। इसके बाद होता है आपका एक फंक्शन होता है, आपका मोर अपलोडेड फाइल, है ना, मोर अपलोडेड फाइल। तो यहाँ पर हमको क्या पास करना पड़ता है, सबसे पहले फाइल नेम, और जस्ट इसके बाद में फाइल डेस्टिनेशन, इसका मतलब जहाँ पर फाइल आपको अपलोड करनी है उसका पाथ। तो सर्वर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, सर्वर स्टार्ट होता है हमारा htdoc से, कहाँ से, htdoc से। तो हमारी फाइल्स कहाँ हैं, PHP
5 PM इस फोल्डर के अंदर, इसके अंदर ही हमको क्या करना है, इमेज को अपलोड करना है ना, इसके अंदर ही इमेज को अपलोड करना है। क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर इमेजेस को हम अपलोड करेंगे। MKDIR हमारे में न्यू फोल्डर का जो है अभी ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हम CMD से फोल्डर को क्रिएट करते हैं, है ना। इमेजेस नाम का हमने फोल्डर बना लिया। देखते हैं फोल्डर बन गया हमारा, इमेजेस नाम का फोल्डर बन गया। आप नॉर्मल फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, हम CMD से करते हैं, इसका मतलब ये नहीं सब CMD से ही करेंगे, है ना, ठीक है। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि इमेज जो अपलोड हो कहाँ पर हो, इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो हमने यहाँ पर पास किया फाइल नेम, इमेज नेम, तो $img नेम। इसके बाद डेस्टिनेशन, है ना, डेस्टिनेशन, तो डॉलर, सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर पाथ, तो पाथ आप क्या देंगे, इमेजेस नाम का फोल्डर है, इमेजेस नाम का फोल्डर हो गया। इसके बाद $tmp नेम, क्लियर है। इतना करते ही 3 लाइन के बाद ही हमारा इमेज अपलोड हो जाएगा, क्यों, यस, इतना करते ही हमारा इमेज अपलोड हो जाएगा। तो इसको रन करें, यस। अगर जो इमेज अपलोड नहीं होती है एरर शो होगा, ठीक। तो उस एरर को आप जरूर ध्यान देना कि ये एरर क्या है, क्योंकि एक बार का नहीं है, कई बार हमने देखा है सबसे ज़्यादा एरर बच्चे यही प्रॉब्लम करते हैं। हमारी जो है इमेज नहीं मिल रही है, कौन सी थी, इमेज JPG, इसको सबमिट करें, यस। फाइल अपलोड नहीं हुई है ना, फाइल अपलोड नहीं हुई, अभी देखना फाइल अपलोड हुई कि नहीं हुई, चेक करें कहाँ पर, फोल्डर के अंदर, यस। क्या फाइल अपलोड हुई, नहीं। लेकिन आप अगर जो एग्जैम्प सर्वर यूज कर रहे हैं, है ना, एग्जैम्प सर्वर, तो उसमें एरर आएगा किसका, ऑफसेट का। एम्प सर्वर में एरर नहीं होता है, लेकिन एग्जैम्प सर्वर में एरर आएगा, ऑफसेट है। तो उसके लिए हमने क्या कहा था, जब भी कोई फाइल अपलोड करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ENC टाइप, है ना, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इसको देख लेते हैं एक बार क्या है, यस, मेथड फॉर ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो इसकी जगह पर ये आपको लिखना ही पड़ेगा, जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक इमेज आपकी पहुंचेगी ही नहीं, इमेज वहां तक नहीं पहुंचेगी। अब क्या करें, फिर से पेज को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेज को रिफ्रेश करते हैं। जब भी कोई HTML पेज में एडिट करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पेज को रिफ्रेश। तो पेज को रिफ्रेश करेंगे, यस, पेज हमने रिफ्रेश किया, शायद पेज को पहले रिफ्रेश नहीं किए थे, यस, पेज को पहले रिफ्रेश नहीं किए थे, ये गेट मेथड वर्क कर रहा है उसमें, कोई बात नहीं, भी ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट, यही इमेज अपलोड करा लेते हैं, अवतार 7, लेकिन इस बार किस में जाएगी, फोल्डर के अंदर, यस। चेक करें हम,
यस, इमेज अपलोड नहीं हुई। चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। इमेज नेम, TMP नेम, यस, यस। प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या पास होता है? TMP नेम, टेम्परेरी नेम, और यहाँ पर क्या पास होता है? जो आपका नेम है, IMG इमेज नेम। क्लियर? ये प्रॉब्लम थोड़ा चेंज हो गया था। इस पेज को फिर से रिफ्रेश करें। पेज को रिफ्रेश किए। चेक करते हैं इमेज अपलोड हुई या नहीं हुई। तो इमेज हमारी पहुंच गई। क्लियर है? तो अगर जो इमेज आपको अपलोड करनी है, सर्वर तक पहुंचानी है, तो उसके लिए सिर्फ इतना ही कोड काफ़ी है ना? कितनी? 3 लाइन्स आपकी ये काफ़ी है। इमेज को सर्वर तक पहुंचानी है, किसी भी फाइल को सर्वर तक पहुंचानी है, तो इतना कोड काफ़ी है। लेकिन इसके बाद आपके लॉजिक आते हैं, बहुत सारे लॉजिक। कौन से? जैसे इमेज का साइज कितना है। जैसे आप इमेज अपलोड करते हैं तो वहाँ पर होता है इतने KB के ऊपर फाइल अपलोड नहीं होगा, इससे कम फाइल अपलोड नहीं होगा। कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें होता है आपका इमेज 20 KB से 50 KB के बीच हो, है ना? ऐसा जो है कंडीशन लगा होता है। तो इमेज को अपलोड करने के लिए, सिर्फ अपलोड करने के लिए आप इतना कोड काफ़ी है। लेकिन इसके बाद आती हैं आपकी कंडीशन। तो वो कंडीशन आपको कैसे लगानी है वो डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। तो इसके बाद हम धीरे धीरे कंडीशन भी करेंगे और कहाँ पर पहुँचाएंगे? इमेज का पाथ। इमेज का पाथ कहाँ पर स्टोर करेंगे? डेटाबेस में। तो फर्स्ट ये फाइल कैसे अपलोड हो रही है? हम एक दूसरी इमेज लेते हैं यहाँ पर, इसको चेक करें कि अपलोड हुई या नहीं हुई। इस बार दूसरी इमेज सबमिट। दूसरी इमेज आ गई, इमेजेस, है ना? क्लियर है? इसके बाद चलो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हटा दिए, सेव किए। देखते हैं कि इमेज हमारी अपलोड होगी या नहीं होगी। तो इसको रिफ्रेश करें और यहाँ से क्या करते हैं, फिर से ये दोनों इमेजेस को क्या कर दें? डिलीट कर दें। इन इमेजेस को डिलीट करते हैं, फिर से अपलोड कराते हैं। इमेजेस डिलीट हो गई। फिर से फाइल सेलेक्ट करते हैं। आप लोग एग्जाम सर्वर यूज कर रहे होंगे तो बहुत सारी एरर्स आपको दिख जाएंगी वहाँ पर। images dot jpg। यस, देखते हैं क्या फाइल अपलोड हुई। फाइल हमारी अपलोड नहीं हुई।
यस, फाइल अपलोड नहीं हुई, फोल्डर के अंदर फाइल अपलोड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें ये डेटा आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, है ना, जब तक ये नहीं लिखेंगे तो कोई भी फाइल आपके सर्वर तक नहीं पहुंचेगी, कोई भी फाइल सर्वर तक नहीं पहुंचेगी। तो जो हमने बताया था उस दिन जब आपको HTML के टैग बता रहे थे फॉर्म के अंदर कौन कौन से यूज होते हैं, तो वहाँ पर हमने इसका एट्रीब्यूट ज़रूर लिया। ठीक, तो किसी भी टाइप की अगर जो फाइल अपलोड करनी है तो आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इतने कोड का आप स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं, है ना। ये हो गया। यस, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। यस सर। ठीक, यस सर। ठीक ठीक। अब क्या करेंगे, इस फाइल को प्रोटेक्ट कर देते हैं, किससे? सेशन से। सेशन से तो PHP स्टार्ट और PHP क्लोज, है ना। यहाँ पर कल का कोड कॉपी करते हैं। इस पेज को हमने प्रोटेक्ट किया था, होम पेज को, तो ये कोड यहाँ से कॉपी करते हैं। ये पेज आप कब एक्सेस होगा? जब लॉगिन किया होगा, जब जिस यूजर ने लॉगिन किया होगा तभी यहाँ पर ये पेज एक्सेस होगा। ठीक है। और इसके अलावा home.php पे एक बटन बना लेते हैं, किसके लिए? इमेज अपलोड का। ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ डेटा शो कराते थे, यहाँ पर हमने डेटा को शो कराया। एक डिव कॉपी करते हैं पूरा, और यहाँ पर यहाँ पर लिखते हैं इमेज अपलोड, और यहाँ पर क्या बना दें? बटन, है ना। इसके अंदर एंकर टैग href, किस पेज पे? file.php। यहाँ पर चेंज प्रोफाइल। बूटस्ट्रैप की क्लास कौन सी बताई थी बटन के लिए? क्लास btn और कलर btn प्राइमरी। कौन सा पेज? home.php। एक्सेस करें home.php। यस, किस पे भेज दिया इसने? लॉगिन पे। तो पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं तो ये डिटेल सही है, पहले से इसको हमने लॉगिन किया। यस, लॉगिन हो गया। यहाँ पर बटन आ गया है, चेंज प्रोफाइल का बटन आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है, कुछ सही करना है, इसका CSS सही करना है। HR टैग लगा देते हैं, HR हो गया।
4 हो गया। यहाँ पर इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना पड़ेगा। तो एंकर टैग के अंदर क्लास लगा देते हैं, क्लास टेक्स्ट टेक्स्ट चेंज प्रोफाइल। अब क्लिक करें, क्लिक किया, फाइल डॉट पीएचपी पे पहुंच गया। यहाँ से फाइल हम अपलोड करें तो ये कहाँ पहुंच जाए, डेटाबेस में। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस में पहुंचाने का काम। ठीक है, तो ये फाइल डॉट पीएचपी पे है। तो ये फाइल हमारी जो है आपके सर्वर पे तो अपलोड हो रही है, आपके सर्वर पे अपलोड हो रही है, लेकिन इसका पाथ आपको कहाँ स्टोर कराना है, डेटाबेस में। इसका पाथ डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो ये काम करते हैं, इस पाथ की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो $img पाथ नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इस पाथ को इसके अंदर स्टोर कर देते हैं, है ना। इस पाथ को इसके अंदर स्टोर कर दें, यस। और यहाँ पर क्या पास कर दें, $img पाथ, है ना। इसके बाद इमेज को हम सबसे बाद में अपलोड कराएंगे, जब हमारी क्वेरी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको पहले कनेक्शन भी चाहिए, क्यों कनेक्शन चाहिए, तो यहीं पर कनेक्शन लगा लें। रिक्वायर वंस क्या है, CONN.php, कनेक्शन.php, कनेक्शन.php। डेटाबेस में डेटा पहुंचाना है, तो क्वेरी कौन सी करेंगे, अपडेट की। लेकिन इमेज के पाथ को स्टोर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक कॉलम अपनी टेबल में बढ़ाना पड़ेगा, लोकल होस्ट php my admin। तो अपनी जो टेबल है, टेबल के अंदर क्या करना पड़ेगा, पाथ को बढ़ाना पड़ेगा। पाथ को स्टोर करने के लिए कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। सभी लोग ज्वाइन कर लेना इसमें। यस, नेट बहुत स्लो है। आप लोगों को वॉइस आ रही है क्लियर स्क्रीन? यस सर। ठीक है, ठीक है। यस। php my admin ओपन होने में ही
PHP माई एडमिन भी ओपन नहीं हो रहा। यस, हो गया। तो हमारा डेटाबेस कौन सा था? PHP LKO। डेटाबेस ओपन करें। यूजर्स नाम की टेबल, यूजर्स नाम की टेबल, तब तक ये ओपन हो रहा है, तब तक यहाँ पर क्वेरी लिख लेते हैं हम $SQL में अपडेट की। अपडेट टेबल नेम यूजर्स सेट कॉलम नेम। तो कॉलम नेम हम क्या बनाने वाले हैं? इमेज नाम का कॉलम। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? $img पाथ। इमेज का पाथ हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, लेकिन where ईमेल, हम लॉगिन करने के बाद इमेज को अपलोड कर रहे हैं डेटाबेस में, तो where email $session कौन सा सेशन? सेशन और इसको भी किस में पास करना है? वैल्यू को हमेशा किस में पास करते हैं? सिंगल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर। तो सबसे पहले इमेज नाम का कॉलम बनाते हैं। चल के स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। कल तक सर्वर हम बदल लेंगे, एग्जाम कर लेंगे। आज जो है जो प्रॉब्लम हो रहा है, एम्प सर्वर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, यस। इसके बाद ऐड कॉलम आफ्टर पासवर्ड सबसे लास्ट में ऐड कर लेते हैं। यस, यहाँ पर क्या नाम है? इमेज टाइप वेरकर साइज 50 रख देते हैं, बहुत है। डिफ़ॉल्ट में नल और सेव। तो इमेज नाम का कॉलम भी हमारा क्रिएट हो गया। इमेज नाम का कॉलम जो है हमारा क्रिएट हो गया है। इमेज नाम का कॉलम क्रिएट हो गया। अब क्या करें? क्वेरी को रन कराएं। तो ये जो है पहले रन करा लेते हैं। $x नाम के वेरिएबल में MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी $COMM कनेक्शन। तो कनेक्शन ऊपर लगा चुके हैं एक बार। SQL क्वेरी इफ $x क्या है? इक्वल टू ट्रू। अगर जो ये ट्रू है तो क्या होना चाहिए? ये इमेज अपलोड हो जानी चाहिए। कहाँ पर? सर्वर पे भी। और ये पाथ तो सेट हो ही गया होगा, है ना। इसके बाद कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए?
हेडर लोकेशन कॉलन होम डॉट PHP पे। इमेज अपलोड हो जाने के बाद होम डॉट PHP पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको रन करें, चेक करें कि हमारी इमेज का पाथ जो है डेटाबेस में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, इस पेज को पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके बाद इमेज, एक काम करते हैं, पहले पुरानी इमेजेस को हम डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इमेज फोल्डर पहले से, कोई दिक्कत नहीं, फोल्डर फ्री है। इमेज में गए, यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करते हैं। इमेज डॉट JPG सबमिट, और ये किस पे पहुँच गया, होम डॉट PHP पे। होम डॉट PHP पे पहुँच गया है, तो इसका मतलब क्वेरी रन हुई होगी। क्वेरी रन हुई तो यहाँ पर चेक करें डेटा नहीं पहुँचा डेटाबेस में। हमने इसको रिफ्रेश किया टेबल को, यस, तो डेटाबेस में आपका जो है इमेज का पाथ स्टोर हो गया। और इमेज को भी चेक करें तो इमेज भी आपके फोल्डर में पहुंच गई। अब क्या करना है, इसी इमेज को आपको यहाँ पर शो कराना है। कहाँ पर, होम डॉट PHP पे। तो इमेज कहाँ पर शो हो रही है, देखते हैं इमेज कहाँ पर शो हो रही है। तो इमेज आपका यहाँ पर शो हो रहा है, इमेज SRC IMG SRC, क्यों यहीं पर हो रहा है। तो यहाँ पर हमको रो PHP का कोड है, PHP स्टार्ट करेंगे और PHP क्लोज करेंगे। इसके बाद इको कराएंगे किसको, इस वेरिएबल को, डॉलर रो, और कौन सा कॉलम है, इमेज, इमेज नाम का कॉलम है, सिंगल कोट में। चेक करें, आपका होम डॉट PHP जो है, रिफ्रेश करते हैं, यस, इमेज चेंज हो गई है ना। ये इमेज कहाँ से आ रही है, इमेज का पाथ कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से। और इमेज कहाँ से आ रही है, आपका जो पाथ है, जो आपने पाथ को डेटाबेस में स्टोर किया है, उसी पाथ पे इमेज हमारी यहाँ पर स्टोर है। कहाँ पर, इस फोल्डर में। यहाँ पर हमारी फाइल है, फाइल कहाँ है, होम डॉट PHP, और इसके आगे इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर फाइल है। और डेटाबेस में जो पाथ है वो भी इमेजेस नाम का फोल्डर, इसके बाद इमेज नेम। क्लियर है। तो ये डेटाबेस में हमारी इमेज स्टोर हो रही है, इमेज का पाथ डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, और इमेज यहाँ पर डायनेमिकली जो है शो हो रही है डेटाबेस से इमेज आके। इमेज एक काम करते हैं, दूसरी इमेज एक अपलोड करते हैं। तो पहले हमको दूसरा लॉगिन करना पड़ेगा। इससे पहले क्या करते हैं, इसको लॉग आउट कर देते हैं। यस, लॉग आउट कर दिए। तो ये हमारा एक दूसरा ईमेल है जो हमने साइन अप कर रखा है। इसमें देखते हैं कौन सा है, ये वाला, और इसका पासवर्ड है 12345 12345 12345। यस, हमने लॉगिन किया। इसके बाद चेंज प्रोफाइल, इसके बाद तो इमेज की बजाय यस, चलो कुछ कर
अवतार 7 डॉट png। इस पे गया होम डॉट php पे, और ये इमेज हमारी अपलोड हो गई। इसको रिफ्रेश करते हैं, इस टेबल को फिर से रिफ्रेश करते हैं। यस, तो इमेज हमारी ये भी स्टोर हो गई है और ये अपने फोल्डर में भी पहुंच गई। तो यहाँ तक क्लियर है ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यस, अब ये इमेज डेटाबेस में पहुंच रही है, इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। यस, हो गया। यस सर। ठीक है, यहाँ पर आप कनेक्शन को लगाना मत भूलना। इस कनेक्शन, यहाँ पर कनेक्शन आप नहीं लगाएंगे तो डेटाबेस से कनेक्शन नहीं होगा, और कनेक्शन नहीं होगा तो आपका इमेज अपलोड नहीं होगा। क्लियर है। आप जो पेज बनाएंगे, पेज में जो फॉर्म होगा, फॉर्म पे आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा, क्या, इमेज अगर जो फाइल आपको अपलोड करानी है तो इसी टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म अंडरस्कोर डेटा, अंडरस्कोर नहीं हाइपन। ठीक है, इसके बाद होम डॉट php पे हमने क्या किया चेंजेस। होम डॉट php पे ये क्या है, हमने यस इमेज को अपलोड कराने के लिए एक बटन बनाया है, और ये बटन कौन सा है, यस ये बटन हमने बनाया, इमेज अपलोड है ना, इमेज अपलोड। क्लियर है। यहाँ पर भी आज क्या करते हैं, यहाँ पर भी नेम अपना शो करा देते हैं, और यहाँ पर तो ये डायनेमिक करना पड़ेगा, ये क्या डालना पड़ेगा, इसका जो है अबाउट अस, ये बारे में अपडेट करेगा। उसका काम धीरे धीरे अपडेट का करते रहेंगे, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, नेम को शो कराते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया सर काम। हाँ